हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माधव यूट्यूब। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। अपने दोस्तों और ग्रुपों में वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल पर लगातार जुड़िएगा, क्योंकि प्रत्येक अपडेट झारखंड या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचेगा। वैकेंसी से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर ऑथेंटिक्स दी जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। जी हाँ, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकल के आ चुकी है और इसमें टीचर्स के जो रिक्वायरमेंट है वो है प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11-12 के लिए, एवं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। पीआरटी और पीजीटी के लिए विभिन्न पदों पर बहाली निकली है, अन्य अन्य सब्जेक्टों में निकली है। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल समझेंगे कि किन किन सब्जेक्टों में पीआरटी की शिक्षक की नियुक्ति होगी और पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है 11-12 के लिए, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या रहेगी इसका योग्यता, कितनी एप्लीकेशन फ़ी आपको जमा करना है, क्या सीटेट है या नहीं है, क्या सीटेट वैलिडिटी होगा या नहीं होगा, क्या सिलेक्टेड नहीं होने पर भी अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई, कैसे आप आवेदन करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितना रहेगा, पोस्टिंग कहाँ मिलेगा, कितने दिन का ड्यूरेशन आपको मिलेगा, लीव, बाकी डिटेल्स हम लोग समझेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ग्रेडी से रिक्वायरमेंट निकल के आई है। ये आपका सुगासार रानी खवा वाया पचम्बा ग्रेडी से है और इसमें यदि हम बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से इंटरव्यू होगा आपका डायरेक्ट बेसिक पर। ठीक है, आपका डायरेक्ट बेसिक पर इंटरव्यू होगा। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस सबसे पहले यदि हम बात करें तो यह डायरेक्ट बेसिक पर होगा। आपका ना रिटन एग्ज़ाम देना है ना आपका सीबीटी मोड एग्जाम देना है। ठीक है, देखिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ग्रेजुएशन 25-26 के लिए निम्नलिखित पदों पर अंशकालीन संविदा आधारित शिक्षक की आवश्यकता है। योग्य उम्मीदवार निम्नलिखित तिथियों विषयवार पर केंद्रीय विद्यालय ग्रेडी में मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, नवीनतम फोटो यानी हाल फिलहाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो, तस्वीर और प्रमाण पत्र 100 हस्तक्षेप कॉपी यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी के साथ वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, इस साहित्यकार के लिए कोई भत्ता दे नहीं होगा। यानी कहा गया है कि पार्ट टाइम कंट्रेक्चुअल टीचर्स आर नीडेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर द सेशन 2025-16 2006 इन पीएम श्री केवी ग्रेडी eligible candidate may appear for work interview along with original certificate, at least passport size photograph and self attested photocopy of certificate at the Kendriya Vidyalaya Gredi on the following date. Subject wise no allowances will be paid for this interview. किसी प्रकार से यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए दो डेट यहाँ पर दिया हुआ है। पहला जो डेट दिया है वो है 18 मार्च और दूसरा डेट जो दिया है वो है 19 मार्च। पहला डेट में जो रखा गया टाइमिंग वो आपका रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 बजे सुबह और दूसरा में भी 8:30 बजे सुबह, यानी 2 दिन इंटरव्यू चलने वाली है। पहला जो 18 मार्च 2025 को इंटरव्यू जिसका इंटरव्यू होगा वो पोस्ट है पीआरटी और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। इसमें यदि हम सब्जेक्ट बात करें तो पीआरटी के लिए कोई भी सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ आपका योग्यता क्या होना चाहिए। ध्यान रखिए पीआरटी के लिए आप 12 पास होना चाहिए मिनिमम योग्यता, और आपके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी डीएलएड पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए यदि हम बात करें तो आप यदि पीजीडीसीए किए हैं या कंप्यूटर साइंस किए हैं, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की है या इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस से, तो कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो अगला दिन होगा यानी 19 मार्च 2025 को जो इंटरव्यू होगा उसमें 8:30 बजे आपको रिपोर्टिंग होना है।
पीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। जो भी पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11-12 में पढ़ाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड रखते हैं, तो पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे। और इसमें यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। तो इसके योग्यता क्या रहेगी? देखिए, पीजीटी टीचर बनने के लिए कम से कम मिनिमम आपके पास पीजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री आप पास होना चाहिए। आप यदि मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट लिए हैं या मास्टर डिग्री क्वालिफाई किए हैं, पास किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे आप हिंदी में किए हैं, इंग्लिश में किए हैं, मैथ से किए हैं मास्टर डिग्री, या केमिस्ट्री किए हैं, फिजिक्स से किए हैं, बायोलॉजी से किए हैं, कंप्यूटर साइंस से किए हैं, और साथ ही साथ यदि इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट से जिस पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे आप बीएड किए हैं किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबिलिटी होंगे पीजीटी टीचर के लिए। ध्यान रखिएगा, पीआरटी के लिए यदि आप सीटेट क्वालिफाई किए हैं, हालांकि यहाँ सीटेट का कोई मेंशन नहीं है, फिर भी वहाँ मांगा जाता है। देखा गया है बहुत सारा जगह पर कि यदि आप सीटेट पेपर 1 यदि आप क्वालिफाई किए हैं तो प्राथमिकता सबसे पहले इंटरव्यू में आपको दिया जाएगा पीआरटी के लिए। पीजीटी पोस्ट के लिए किसी प्रकार से कोई इंटरव्यू में कोई सीटेट जेटेट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हायर लेवल का होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे को आपको पढ़ाना है। तो ये 2 डेट हैं, एक है 18 मार्च और दूसरा है 19 मार्च 2025। अब रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे इसलिए रखा गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सारे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं सभी का मूल्य प्रमाण पत्र का जेरॉक्स भी होना चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ एक बायोडाटा भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आपको कम से कम 2 फोटो हाल फिलहाल का खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और सभी जो सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ फोटोकॉपी होना चाहिए, सारे ओरिजिनल कॉपी का फोटोकॉपी कर लीजिएगा, जितने भी आप किया जो आपके पास होगा, मैट्रिकुलेशन का होगा, इंटरमीडिएट का होगा, ग्रेजुएट का होगा, पोस्ट ग्रेजुएट यदि आप किए हैं या आगे जो भी डिग्री की है उसका फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, और एक रिज्यूम, और बाकी ओरिजिनल भी लेके आइएगा क्योंकि इंटरव्यू है, ठीक है। इंटरव्यू में सारा चीज़ जो है देखा जाएगा। तो ध्यान रखिए, यदि आप इंटरेस्टेड किए हैं पीजीटी, पीआरटी और कंप्यूटर टीचर के लिए, तो इन्हीं में से कोई सब्जेक्ट यदि आप किए हैं, योग्यताएँ रखते हैं, तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। 8:30 बजे इसलिए रखा गया है कि 8:30 बजे से करीब 1 घंटा आपको दिया जाएगा, ठीक है, 9:30 बजे तक। 10 बजे से 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास में आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम इसलिए रखा गया है ताकि वेरिफिकेशन होगा सारी आपका क्वालिफिकेशन का, यदि आपका योग्यता पाई जाती है सही तरह से, तब आपका जो है इंटरव्यू के लिए वहीं पर कॉलिंग किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो लिखा गया है, ये भर्तियाँ जो है अधिकतम 1 साल के लिए है, मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये 1 साल के लिए है। आपको पता होगा कई सालों से केबीएस में रिक्वायरमेंट, सरकारी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट जो है नहीं निकली है सेंट्रल लेवल थ्रू से, तो ऐसे में कई जगह पर शिक्षकों की जो कमी है उसकी पूर्ति की जा रही है। और जब तक ये मत सोचिए कि 1 ही साल के लिए हमको रखा जाएगा, ऐसे होता है कि कई बार कि 1 साल के बाद फिर एक्सटेंड किया जाता है, फिर अगले साल के लिए, इस प्रकार से आपको चलते रहेगा, ठीक है। तो ये भर्ती अधिकतम 1 साल के लिए है, या पद पर पूर्णकालीन शिक्षक आने तक अस्थायी आधार पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पर भी मेंशन क्लियर लिख दिया गया है, जब तक सरकारी टीचर नहीं आ जाती है तब तक आप जो है पूर्णकालीन रूप में आप वहाँ योगदान देते रहेंगे, ठीक है। दिस रिक्वायरमेंट विल बी फिल्ड ऑन टेम्पोररी बेसिस फॉर ए मैक्सिमम 1 ईयर सेशन, या टिल ए फुल टाइम टीचर कम ऑन द पोस्ट। आप फुल टाइम टीचर के रूप में रहेंगे तब तक जब तक कोई टीचर्स रिक्वायरमेंट नहीं हो जाती है गवर्नमेंट थ्रू से, ठीक है। सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं केबीएस मुख्यालय के वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, आप खुद से चेक कर सकते हैं https://kbssangathan.nic.in पर जाके, और हमारे स्कूल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, ठीक है, केबीएस गिरिडीह के साइट पर, जिसका साइट यहाँ पर दिया हुआ है गिरिडीह.kbs.ac.in।
उम्मीदवारों को निर्देश यह भी दिया जाता है कि नेट आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड द बायोडाटा फॉर्मेट व्हिच इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। यानी उम्मीदवारों को यह भी निर्देश दिया गया है कि स्कूल की वेबसाइट पर बायोडाटा फॉर्मेट उपलब्ध है, वहाँ से जाकर सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। ऐसे नहीं कि घर में जो बनाया हो उसको नहीं, आपको स्कूल के साइट पर जाना है, ठीक है, लिखना है grady.kbs.ac.in। जैसे इसको डाउनलोड कीजिएगा वो बायोडाटा आपके सामने होगा। बायोडाटा को फिल कर लीजिएगा, फ़ोटो चिपका दीजिए, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो ले लीजिएगा, सारे ओरिजिनल कॉपी का फ़ोटो कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको 8:30 बजे तक पहुंच जाना है, ठीक है। पीआरटी है तो 18 तारीख को पहुंचना है, कंप्यूटर टीचर है 18 तारीख को पहुंचने हैं, और यदि आप पीजीटी टीचर के अप्लाई कर रहे हैं तो 19 मार्च को आपको पहुंचना है। तो ये है आपका फॉर्मेट, आप देखिएगा जाके, ठीक है। सैलरी की यदि हम बात करिए जाए तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। केबीएस में या एनबीएस में, केबीएस की बात की जाए या एनबीएस की बात की जाए तो मिनिमम जो सैलरी मिलती है वो 26,500 रुपये मिलती है टीजीटी के लिए। हालांकि ये टीजीटी के लिए है नहीं, तो आपका जो पीआरटी के लिए है तो कम से कम आपका 24,500 से 26,500 के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। और यदि आप पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी होंगे और अप्लाई कर रहे हैं तो 27,500 यानी 27,500 प्लस आपका सैलरी मिलेगा। बाकी अनाउंस भी मिल सकता है, ये जगह जगह पर वेरीज करता है, कहीं बार 32,500 रुपये मिलता है पीजीटी का, ठीक है। और मिनिमम जो सैलरी जो केबीएस और एनबीएस देती है वो 27,500 जो है आपका केबीएस प्रोवाइड करती है, और आपको वहीं पर हॉस्टल पर रहना है, ठीक है। लॉजिंग और फूडिंग जो है, खाना और रहना का जो है वहाँ का व्यवस्था होगा। बाकी रिमीडियल क्लास जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वहाँ आपका पालन करना पड़ेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड है ज़रूर अप्लाई करें। बाकी इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक मिलते रहेगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।